ओके, मैं स्टार्ट करता पहली हूँ। बार पहली बार मैं लाइव आ रहा हूँ भाई, जरा देखना कोई मैं। बात नहीं। आया। सबसे चलो पहले मैं यार, अपना पहले इंट्रोडक्शन देता सबसे हूँ, इंट्रो सिंपल देते हैं सा। सबको। हाँ, सिंपल सा। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हादी रज़ा रिजवी है, सिंपल हादी है। और हम तीनों सिंपल दोस्त हैं और यूनिवर्सिटी टाइम के दोस्त हैं। हम लोगों ने 4 साल साथ गुजारे हैं और आज हम लोग अलग-अलग डेस्टिनेशंस पर हैं, अलग-अलग जगह पर हैं। पहले साथ हुआ करते थे, अलग-अलग जॉब कर रहे हैं। और मैं एज़ अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अब मज़र की बारी और फिर बिलाल की बारी। मेरा नाम मजहर है और जैसे आदि ने बताया, हम सारे यूटी के ग्रेजुएट हैं और 4 साल यूनिवर्सिटी में साथ गुजारे और टोटल हमें 6 साल हो गए हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए भी 6 साल हो गए हैं और 2 साल हो गए हैं, तो 6 साल से साथ हैं। और मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ, लाहौर बेस्ड हूँ। और या दैट्स ऑल, बाकी आप सब जानते रहेंगे हमें। स्ट्रीमिंग हमारी अब तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफा तो मिनिमम आया ही करेगी। और मैं बिलाल सरकार, बिलाल बिलाल सरकार। बिलाल सरकार, बिलाल। मैं अब क्या तारुफ दूं अपना, मैं अच्छी जगह पे बैठा हूँ। अच्छी जगह कौन सी है वो तो बताएं आप जरा। ये डी से शुरू होती है, डी से। नाम नाम क्या है इसका? अभी ढोलकपुर, मैं ढोलकपुर, ड्रेस ढोलकपुर। मैं ड्रेसडन में हूँ, ड्रेसडन सैक्सनी के कैपिटल में, जर्मनी में। उफ। चलो अच्छा। मैं होस्ट बन जाता हूँ। अच्छा, मुझे ऑलमोस्ट सीन ये है महीना कि ऑलमोस्ट हो गया महीना यहाँ पर आए भी। ओके, सीन ये है कि हम लोग ऐसे ही स्ट्रीमिंग हम लोगों ने ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग डेली हम लोग बातचीत करते थे और कभी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, कभी फजूल किस्म की बातें करते थे। तो हमने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, यादें भी रह जाएंगी और अगर फेमस होना चाहे हो गए तो हो गए। बाकी हम लोग की मेन मोटिवेशन ये थी कि हम लोग अपनी ये चीज़ों को सारा रिकॉर्ड कर सकें, क्योंकि यूट्यूब और यूनिवर्सिटी टाइम क्योंकि पे भी हम हमने लोग ब्लॉग वगैरह करते थे। बेसिकली तो स्ट्रगलर्स हैं, और जिस तरह एवरेज पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टार्ट करता है ज़ीरो से और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलता है, हम भी वही हैं। और जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और निकल रहे हैं, शायद वो कुछ हमारी जर्नी से ही कुछ सीख लें। तो बस यही एक दैट्स इट। हम लोगों ने इसी मोटिव वजह से रहा। किया है कि हम लोग कुछ रैंडम सी चीज़ें बातें करें। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि बिलाल भाई पाकिस्तान से जर्मनी कैसे गए और ये अचानक से कैसे गए, बिल्कुल अचानक से। और सीजीपीए कितना इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में, और किसी भी आप एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी से हो, सीजीपीए कितना इंपॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो बिलाल साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पूरा वैसे कॉन्टेक्स्ट बताइएगा कि पूरा नहीं नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपका कैसे मैंने स्टार्ट किया, हमने सोचना कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से मोटिवेशन आई थी आपके पास? यार मैंने बताना, ना चीजों को कट डाउन अभी ना तो करना बिलाल, सब बताना। स्टार्ट किया था, जो प्लान था ना, वो तो मेरा तो कभी भी नहीं था बाहर आने का प्लान, क्योंकि और जो मेरा इसके जो सामने कहता था कि मैंने बाहर आना है, उसको कहता था तुम एक नंबर की बेवकूफ आदमी हो, पाकिस्तान में दुनिया नहीं। जाड़ा पहले जाड़ी करते थे बिलाल उसको। बिलाल शुरू से ना, लाइक हम लोग ने स्टार्ट करने की शुरू की थी बातें जब हम लोग थे छठे सेमेस्टर में या पांचवें सेमेस्टर में। मैं चाहता हूँ तुम वहां से स्टार्ट करो कि कहाँ से हम हाँ, लोग ने क्या था। वो अब जब हम बैठे होते थे यूनिवर्सिटी में भी, फ्री टाइम में हॉस्टल में, क्योंकि हम रूममेट्स हैं तीनों, तो हम और ही बात किया करते थे कि यार इसके बाद क्या करना है, आगे क्या गोल्स होने चाहिए। लेकिन कभी भी हम, मतलब मेरा और हादी का, तो हमारा तो कभी भी ये प्लान कतई नहीं रहता था बाहर जाने का। अलबत्ता मदर का बड़ा प्लान था बाहर जाने का शुरू से ही। तो ये प्लान करते करते बहरहाल ग्रेजुएशन हो गई। ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने जॉब स्टार्ट की, अच्छी जॉब मिल गई। हादी भी जॉब करने लग गया, जॉब मदर भी किसने जॉब लगवाई करने थी? लग गया। किसकी? तेरी? तेरी तेरी। मेरी लग गई जॉब, बहरहाल जैसे भी लगी। फोन तो किया था खैर, किसी जॉब के बाद तकरीबन जनवरी और फरवरी, जिस तरह के भी पाकिस्तान के जो भी हालात थे, और ख़ास तौर पर हमारे सेक्टर को, इंजीनियरिंग सेक्टर को, तो ये था कि मैंने, मेरा आहिस्ता आहिस्ता मेरा प्लान था नहीं, लेकिन बनना ऐसा स्टार्ट हो गया कि जब मैं कोई 2-3 माह मैंने कोशिश की अपनी जॉब स्विच करने की।
लेकिन ये है कि मेरे से जॉब स्विच नहीं हो पा रही थी। मैंने कोशिश की, आगे पीछे का जोर लगा तेरा के देख लिया प्रोफेशन तो गया। बता, कहाँ पे जॉब करता था, कहाँ से सिविल डिग्री की हुई? इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की मैंने डिग्री की थी यूईटी नारोवाल कैंपस से। और 3 क्यू पॉइंट कितना था यार, 8.1 था गालबन, 8 3.81 से 8.1 के साथ मैंने ग्रेजुएशन की थी। लेकिन ये है कि एक दो जगह इंटरव्यू भी दिए, लेकिन वो चीज़ नज़र आ जाती है कि नहीं है हमारे मुल्क में, कर अच्छा, कर आगे। सीन ये था कि हम लोग के रूम में मैं, बिलाल, मजहर तो थे ही, और एक और दो और बंदे थे, एक गौस ही और था, आकाशा। डेढ़ था, हमारे 1.5 थे, हाँ, 1.5। आकाशा को अगर थोड़ा सा हम लोग निकाल दें तो हम लोग सारे के सारे अपनी क्लास के टॉपर्स थे। मतलब अच्छे थे, स्मार्ट थे। बट जो हमारा सिविल डिपार्टमेंट था ना, क्योंकि हमारे रूम में 2 सीएस के थे और 2 सिविल के थे, तो और जो उनमें भी टॉपर था वो बिलाल था। और इसका ना हाँ, हम लोग को पहले अंदाजा नहीं होता था। हम लोग मतलब यही था कि बिलाल की शायद मोटिवेशन भी यही थी कि गोल्ड मेडल लेना है, जस्ट इस वजह से हम लोग मेंटेन करके रख रहे थे अपना सीजीपीए। और फिर जॉब लगी तेरी, और फिर तूने इंटरव्यू दिए, और इंटरव्यू यार सक्सेसफुल गोल्ड मेडल भी मेरी मोटिवेशन तो खैर कभी भी नहीं रहा था कि गोल्ड मेडल लेना है या ये करना है या वो करना है। बस ये है कि बट सीजीपीए यार आता एंड में जा तो रहा हो था। ही गया था ना, एंड में तो हो ही एंड गया में था ना कि इतना हो जाता। एक दो सेमेस्टर में तो ये प्लान था कि यार चलो कर लेते हैं, अब इतना करीब आ ही गए हैं तो कर लेते हैं। लेकिन ये है कि प्लान तो ये नहीं था, बस आता जा रहा था सीजीपीए, हम भी चलते जा रहे थे कि ठीक है। तो गोल्ड मेडल के साथ मैंने खैर ग्रेजुएशन की। लेकिन ये है कि वो जैसे वो लड़का एमबीबीएस का जिसको 29 गोल्ड मेडल मिले थे, उसका भी मैं देख रहा था कि यार वो भी अभी फाइवर के ऊपर उसका अकाउंट है। तो ये जॉब्स जुल्म है की तो यार, यही जुल्म। मार्केट है। अफसोस होता है जॉब की नहीं। तो यही अच्छा जॉब खैर, अब मार्केट है तुम बता पाकिस्तान रहे में। थे कि तुम्हारी जॉब लगी और तुम मेरे ख्याल मैं से अच्छी जॉब जगह पे स्विच जॉब कर करना रहे चाह थे। रहा था, अच्छी जगह पे जॉब कर रहा था। लेकिन ये है कि उसमें कोई वो नहीं थी, प्रोग्रेस नहीं थी। हम्म। मैं जॉब स्विच करने की मैंने बड़ी कोशिश की, बहरहाल ये है कि मेरे से जॉब नहीं स्विच हुई, मुख्तसर ये है। और मैं उन दिनों काफ़ी डिप्रेस भी था कि यार ये अजीब मुसीबत होने लग गई। और मज़र जो है वो पीक पे तैयारी कर रहा था बाहर जाने की। ये बाहर बात है जाने की। तकरीबन जनवरी की, इसी साल के जनवरी की, यानी इस साल के जनवरी फरवरी तक भी मेरा प्लान नहीं था बाहर आने का। मार्च तक था, मार्च तक भी नहीं था। नहीं नहीं, मार्च में मैंने आइट्स क्लियर किया था, मार्च हाँ, में, फरवरी में प्लान हुआ था। क्योंकि मेरे पास मेरी डायरी में मैंने लिखा हुआ है, फरवरी में मैंने ये प्लान किया था। जनवरी में, जनवरी तक हमारी यही बातें हो रही थी। और मैं और आदिम मजहर को गालियां देते थे, क्या चूतिया आदमी है, अभी तक इसके जहन में वही चल रहा है कि मैंने बाहर जाना, बाहर जाना, बाहर जाना। तो वन फाइन इवनिंग गालबन हम कोयटा होटल पे बैठे हुए थे। हमारा कोयटा होटल सदर बड़ा, लाहौर। हमारा सदर 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 वाला बड़ा वो होता था, गढ़ होता था जहाँ याद है पर भाई, याद है। क्योंकि अड्डा था हमारा, हमारा अड्डा था, क्योंकि डेरा। मैं मास्टर्स कर रहा था यूटी लाहौर से। और शाम में वहां से आता था बस। होटल में मैं रहता था, मार्वल होटल, स्विस इंटरनेशनल होटल में मैं उस वक्त रहता था। ऑफिस वैसे आप नहीं मिडिल हुए थे क्लास हो, लेकिन हॉस्टल नहीं रखा आपने, स्विस होटल में रहते थे आप, वो मिडिल क्लास आप। स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग। नहीं, तो खैर सीन ये था कि वो, हम लोग जब ग्रेजुएट हुए थे तो हम सबकी ही बहुत अच्छी जॉब लग गई थी। गौस की भी सही थी हाँ जॉब, और मेरी भी अच्छी जॉब लग गई थी। मजर की भी बहुत अच्छी जॉब थी। और बिलाल तेरी भी बहुत अच्छी जॉब थी, और आकाशी की भी बहुत अच्छी हाँ जॉब थी। मतलब कि वो 5 लोग जो नारोवाल में लड़ते थे कि अंडा डलवाना या नहीं डलवाना चनों में, और उनकी जॉब बहुत अच्छी अच्छी लग गई थी आफ्टर ग्रेजुएशन। और यार मेरे वो ख्याल से किसी सीन को तो ज्यादा था स्ट्रगल करने की यार। जरूरत नहीं पड़ी थी सिवाय मैं मैं गौस के। मैं तो तेरे हम लोग साथ आगे बहुत कैसे अच्छे थे, गुस्से मेरे में कह ख्याल रहा से था। फरवरी मार्च तक हम लोग बहुत अच्छे सेटल थे। और कोयटा पे हम लोग की डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे हम फिर सेटल्ड तेरा थे प्लान। यार। लेकिन पता है चीजें इस तरह चलती हैं, हम तो सेटल्ड ही थे। प्रॉब्लम ये है कि एक थिंकिंग होती है, हम सबकी यही नेचर है, हम सबकी गालबन यही नेचर है कि हमको कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस ही चाहिए लाइफ के अंदर ना, कि यार सम हो आगे बढ़ना है, क्या करें। 10 लाख की भी जॉब लग रही है तो ये देखने के यार अब 15 वाली तो होनी चाहिए एटलीस्ट। नहीं, ये इस प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मेंटालिटी ये को, नहीं थी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये थी, हम लोग बिलाल, तेरी प्रॉब्लम और मेरी प्रॉब्लम पता है क्या थी? हम लोग की प्रॉब्लम ये थी कि शायद हम लोग की नीयत बहुत अच्छी थी। हम लोग को ना आफ्टर ग्रेजुएशन स्ट्रगल नहीं करना पड़ा।
हाँ तूने जब ये तूने जॉब स्विच करने के बारे में सोचना स्टार्ट किया ना, तब तुझे पता लगा कि भाई रियलिटी क्या है पाकिस्तान में एज अ सिविल इंजीनियर। हाँ आई बिल्कुल गेस बिल्कुल। ना, यही सीन था ना हाँ तेरा। देन तब और तेरा ये है वहां कि से डिसाइड जॉब्स अगर मिल भी रही हैं, जॉब अगर मिल भी रही है तो मैं यही देख रहा हूँ कि यार मुझे उसी सैलरी की रेंज में मिल रही है, यानी 70-80 हज़ार रुपए की रेंज में ही मिल रही है, जो उससे ज्यादा सैलरी अब मिल नहीं रही कहीं भी। अच्छा समहाउ मैं इस चीज को भी, ये भी एक फैक्ट है, रियलिटी है कि इंजीनियरिंग की जो फील्ड है ना भाई, उसके अंदर सैलरी पैकेज एक तो होता कम है और दूसरा बढ़ता 4-5 साल के एक्सपीरियंस के बाद है। लेकिन इतना टाइम किसके पास है 4-5 साल वेट करता फिर कि मैं सही चार बात है पाँच ना, साल सही वेट, बात। इतना टाइम अभी तो है नहीं, इस्टेब्लिश होना होता है, इधर उधर की जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। तो सही कर कर बात। आगे यार फरवरी में बातें शातें करते हुए मजर ने मुझसे ये कहा कि यार मेरा तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर तू ट्राई करे ना तो तू अक्टूबर में वहां बैठा होगा। यार ये अभी बात उस आप वक्त किधर मेरे बैठे हो जहन फिलहाल? में, हाँ उधर ही बैठा हूँ, उधर ही बैठा हूँ। टोल्ड इसने कहा कि यार अक्टूबर में तुम बैठे होगे ड्रेसडन में, जर्मनी में, जहाँ भी तुम अप्लाई करो। अच्छा, मैंने तूने सोचा, हम मैंने लोग ने मेरे ख्याल से कभी स्टार्ट की थी ये बातें। फेब में फरवरी में, हम लोग फरवरी फैब में रैंडमली रैंडमली चाय के होटल पे रैंडमली, बैठे थे, और जस्ट हाँ पता नहीं कहाँ से मजर हमें ये बस आइडिया, तुझे आइडिया कन्वे करता है कि भाई तुझे बाहर जाना चाहिए। और हम वो भी तूने यही इसी फरवरी चीज में पे ना, मुझे डिस्कस शायद, इसने ये नहीं कहा कि बाहर जाना चाहिए, इसने कहा यार तू चाहे तो तू अक्टूबर में वहां बैठा हो सकता है, अगर तू चाहे तो, ये तेरा नाइस। इतना सिंपल है, क्योंकि तेरा सीजीपीए बहुत अच्छा है। मैंने ये बात खैर ज़हन में डाल दी, इस पे मैंने सोचा भी, मदर से बात भी की, और ये है कि मदर ने उस वक्त भी, इसने मुझे कहा, मैंने कहा यार कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते इंग्लिश में, तो फिर इसने मुझे पूरी लिस्ट निकाल के दी कि यार ये भी इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है, तो ये कोर्स चेक कर, क्योंकि ये करते बिलाल साहब करते को तब ये, लगता था कि जर्मनी में जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये नहीं, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका जर्मनी के बारे में पर्सपेक्टिव क्या था। ये सोचता था कि जर्मनी में मास्टर्स के प्रोग्राम सिर्फ जर्मन में है, और इसको मैंने फिर लिस्ट हाँ निकाल के दी। मैंने कहा यार ये देख, ये भी इंग्लिश में है, ये भी इंग्लिश में है, कर अप्लाई। इसको शॉर्ट लिस्टिंग मैंने 3-4, मैं शक में था, मैंने इसे 4 यूनिवर्सिटियां की, इसमें तो करो अप्लाई। खैर आगे कंटिन्यू करो। और करते करते मैंने फिर ये कोर्स भी, मैं उस वक्त मास्टर्स पाकिस्तान से भी कर ही रहा था स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में, और 1 साल मैंने क्लियर भी किया है मास्टर्स का पाकिस्तान से, वो किया 2.6 सीजीपीए के साथ है, वो अलग बात यूएटी लाहौर से। है। लेकिन ये है कि मैंने कर लिया समहाउ, एक एक रात पहले पढ़ पढ़ा के, तो ठीक है, लिस्ट देख ली, कर लिया। मैंने रैंडमली अब्बा से बात की, मैंने कहा कि यार ये एडमिशन ओपन हो रहे हैं, मई और अप्रैल मई में एडमिशन चलते हैं, हाँ 1 अप्रैल से 31 मई तक एडमिशन चलते हैं विंटर सेमेस्टर के ना जर्मनी में। तो फेब में ही मैंने आइट्स बुक कर दिया, अपनी इतनी सेविंग्स तो पड़ी ही थी मेरे पास, कुछ मेरे पास पड़े हुए थे, कुछ मैंने थोड़े बहुत लेके अब्बा से बाय मैंने द वे मैं आइट्स बुक आपको कर दी। बताता चलूं, इसकी इनिशियल सारी एजुकेशन मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे से है। तो हम सबसे ज्यादा इंग्लिश अगर किसी की सॉलिड है ना, तो वो भी बिलाल की ही है। लेकिन आपको एक मजे की बात एक अच्छा, और नहीं नहीं देखिए, नहीं 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 नहीं, मजे नहीं की नहीं बात नहीं, ये है एक कि हम लोग को लगता था कि आइट्स एक में फाड़ देगा। हाँ, क्यों आपको इसकी हमें इंग्लिश लगता समझ था रहा होगा, आइल्स भी सुपर फाड़ देगा। इंग्लिश है, आइल्स दिया और था इस तरह हमारे वाले हमारे ग्रुप कम में है। से, हमारे ग्रुप में से 2 बंदों ने आइल्स दिया था। एक मजहर ने दिया था पहले आइल्स, देन उसने दिया, बिलाल ने दिया। और हम लोग, मैं तो यही समझ रहा था कि भाई बिलाल का आएगा कोई, बैंड्स आएंगे 9 या हाँ, 8.5 तो आएंगे आएंगे, क्योंकि बट ये भाई सोचते थे कि गलत मदर साबित। कैसे मजहर भाई निकलेगा, टॉप पे, बिलाल भाई नीचे। लेकिन इसको लगता पहली इनको मर्तबा लगता लाइफ में भाई, पहली मर्तबा लाइफ में कि मजहर भाई टॉप पे निकल गए। टॉप पे नहीं है, साथ साथ है, तो मेरे से भी ज्यादा, मेरा भी साथी है। तेरे अच्छा बेटे। भाई, मुझे 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 पता है क्या बताता, मुझे ये बताता कि मेरा ज्यादा है बिलाल से, अल्लाह की नहीं नहीं, कसम। तो कल ने इसके झूठा बोल, इसके कल इसने 6.5 बताया। है, अपना रिजल्ट दिखा ना मोटे, तो 6.5 में दिखा। अच्छा चलो 6.5 आदिल होता भाई, तो एडमिशन हो और जाता मेरा, इसका हिसाब साथ है समझ मेरा। ही लो। अच्छा, अगर आप समझ लो कि इसके और मेरे यार इक्वल है, देखिए, तो क्या इंग्लिश फर्क क्या स्पीकिंग रहा है? मेरी बहुत अच्छी है भाई, मेरी इंग्लिश बिल्कुल नेटिव है, और मैं बड़े अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलता हूँ, बट आइल्स एक अलग चीज है, आपकी स्पीकिंग एग्जैक्टली, मैं स्किल्स इससे 110% आइल्स एग्री पे करता इफेक्ट नहीं हाँ होती। आप आइल्स डिपेंड करता है आप ग्रामेटिकल चीजों को किस तरह देखते हैं।
आप अगर लिख रहे हैं, जैसे मैंने इसको बताया, मैंने कहा कि तेरे भाई ने एक अपनी कोड भी लिख दिया इसके अंदर, यार तू तो गया फिर। कोटेशन बना के आया था अपनी। अपनी कोटेशन बना के आया था, पता नहीं क्या कोटेशन थी। मैंने कहा यार चलो लिख देते हैं, पोवर्टी पे ज्यादा थी, जीनियस पोवर्टी आप पे लोग। थी, पोवर्टी पे बना गया था, वेयर देयर इज पोवर्टी देयर इज क्राइम। हाँ एग्जैक्टली यही थी, एग्जैक्टली बिल्कुल यही थी, ये भी मैंने खुद लिख दी। बना वो गया है। मुझे वो राइटिंग में कम आ गए, पर एनीवेज खैर अच्छा हो गया, आइट्स दे दिया, क्लियर हो गया। एडमिशन अप्लाई करना था, अब अप्लाई होता है यूनिअसिस्ट के थ्रू, पैसे लगते हैं ऑफ कोर्स। अब पैसे तो मैंने तो अपने खैर लगा दिए थे आइट्स के ऊपर ही, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे थे जमा करके, कुछ 35,000 रुपये जमा होना था मेरा। 2 यूनिवर्सिटीज मैंने शॉर्टलिस्ट की थी। सिर्फ 2 की एक थी, और की मैं इस थी, बात पे इसके साथ लड़ रहा था कि एटलीस्ट यू शुड हैव टू अप्लाई एटलीस्ट एट 4। और ये वो बंदा था जो यूनियन असिस्ट में सिर्फ एक में करके कह रहा था इसमें हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं चली जाऊंगा, नहीं तो अल्लाह की सुबुत। इसके आगे रो रो के मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवा के एटलीस्ट इसमें तो कर दें, फिर इसने किया। वो एक बावर्स यूनिवर्सिटी थी वेमार की, एक ये टीयू ड्रेसडन थी। इनमें मैंने दोनों में अप्लाई किया। लंबा वेट था यार, 2 महीने 3 महीने मैं वेट करता रहा, लेकिन इसी दौरान मैंने ना एक और यूनिवर्सिटी थी, उसमें फ्री एडमिशन था ना, यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं जाता था, रूहर यूनिवर्सिटी थी बॉकम की, उसमें मैंने अप्लाई कर दिया। वो बिल्कुल फ्री था, सब सरफेस इंजीनियरिंग का। अच्छा मैंने आज अप्लाई किया और मैंने मदर को बताया कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, कर दिया मैंने। और अगले दिन मुझे एडमिशन लेटर आ गया, यानी विद इन अ डे। और बहुत सारे लोगों ने और भी अप्लाई किया था मेरे साथ, बट उनको नहीं आया। तो ये सीजीपीए का बड़ा एज रहा मेरे पास, और मुझे अगले ही दिन एडमिशन लेटर आ गया, मैंने इसको भेज दिया। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम मेरे इंटरेस्ट का नहीं था, तो मैं ना इसको यही कह रहा था कि यार मैं जाऊंगा नहीं, मैं ये प्रोग्राम तो बिल्कुल ही हल्का सा प्रोग्राम है, मैं ये करूंगा नहीं। वेट करते करते आ गया, एडमिशन लेटर हाथ में आ गया, टीयू ड्रेसडेन का भी हाथ में आ गया। अभी एसएस प्रोग्राम, एक्सेस प्रोग्राम आया स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का, उसमें इनरोल्ड हूँ मैं यहाँ पे। तो आ गया खैर एडमिशन लेटर इसका आ गया। अब जो सबसे बड़ा मसला होता है वीजे का, जर्मनी का एक ही रौला वीजे नहीं मिल रहे, वीजे नहीं मिल रहे। वीजे मिल जाते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती जान। तो फास्ट ट्रैक पे था। अब इस साल ड्रामेबाजी ये हुई कि इस साल फास्ट ट्रैक भी लेट ही आ रहा था ना। फास्ट ट्रैक ने भी मेरा तो जो दिल भाई गले में था, भाई मजर का भी यहाँ पे था। ये तो अब तू नहीं जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगा। ये भाई अच्छा टेंशन ये यही एंड लिया पे था, ये तू वाली जा ये वाली यार, बात तू एंड पे जा। करेंगे। ये तो यही ओके, टेंशन तो थी, तू तूने जाएगा अप्लाई तो। किया और तेरे तकरीबन कहीं से भी आ गया, हर जगह से तकरीबन तेरा एडमिशन लेटर आ गया, तो और अब तू अपना 3 यूनिवर्सिटीज वेट कर में रहा मैंने था कि अप्लाई किया था, तीनों यूनिवर्सिटीज में आ गया। अपॉइंटमेंट अप्लाई किया था, थोड़ा महीना अपॉइंटमेंट लेट आया। 2 सितंबर को मेरा इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट था। इंटरव्यू से पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वीजे की, वो ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स जैसे तैसे भी करके बड़ी मुश्किल से ब्लॉक कंप्लीट अकाउंट कितना करनी था ब्लॉक। आपके केस में? बढ़ गया था मेरे साथ। हाथ ये हुआ कि मैंने 33 लाख रुपए अपने हाथ में रखा था कि मैं ब्लॉक अकाउंट के लिए तैयार हूँ। वो ऐसी बकचोदी लगी मेरे साथ कि भाई वो 1000 यूरो के 1200 यूरो एकदम ही उन्होंने बढ़ा दिया। अब मैं 33 लाख कर भी रहा पता था नहीं कैसे पूरे किया हुआ था। हाँ 33 पता नहीं किस तरह पूरा, नहीं 33 तो मैंने मेरे पास इन हैंड ही था ना, 36 तो मेरे पास इन हैंड में था। 33 मैंने उसमें से कहा 32 साढ़े अच्छा 32 जो है वो मजे तो की बात जाएगा ये ब्लॉक है, में। मजे की बात उसमें ये है कि जब तूने स्टार्ट किया था तब तेरे पास कुछ भी नहीं था और पता भी नहीं था कैसे होना है ना? सबसे मजे एग्जैक्टली की बात ये है। एग्जैक्टली इसको यहाँ पे हम लोग मोटिवेशन एग्जैक्टली। यही देने कहते वाला हैं मैं कि था, इससे मैं पूछता था तेरे पास अच्छा प्रॉपर्टी है, मैं प्लाट पता है? भाई, मैंने फाइनल पता है कब किया था। हम लोग खाना खाने गए थे मजर से, यूईटी के सामने जो होटल था ना जहाँ पर उम्रे इससे पे, हमने उम्रे खाना के खाया, बाद जब मैं उम्रे से आया और था। बाइक पंचर हो गई थी, याद है वहां पे? एग्जैक्टली 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 मुझे जब याद मैं है। बाइक को पंचर लगवा रहे थे उस वक्त भी मैंने बड़ा सीरियस हो गई, ये मुझे यही बात कर रहे, मैंने कहा यार नहीं पॉसिबल, मैं 40 लाख रुपए अरेंज कर ही नहीं सकता। अच्छा इसने कहा यार तुम कितने अरेंज कर सकते हो, आदि ने मदर ने दोनों ने, तुम उन्होंने यही कहा था कितने अरेंज कर सकते हो। मैंने कहा यार मैं रो धो के भी 32 33, मैंने कहा यार ऊपर का 10 है ना हम करते हैं, चल तू शुरू कर। मैंने कहा यार अगर तो ऊपर का 10 इस तरह हो सकता है तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो तब मैं श्योर हुआ था, मैंने कहा कि यार ये हो जाएगा, क्योंकि 32 तक मैं कर लूंगा। तो एक एक मैंने कहा 32 तक कर लूंगा, ये बाकी ऊपर के तो फिर हो ही जाएंगे। तो कर लिया खैर।
अब दूसरा मेरे साथ मसला ये हुआ कि मैंने जब अकाउंट के अंदर पैसे रख लिए ना, ब्लॉक अकाउंट भी बढ़ गया, 37 लाख मेरा ब्लॉक अकाउंट का ही पड़ गया। वो मैंने रख लिया ना 22 ब्लॉक अकाउंट, तो मैं रेमिटेंस पाकिस्तान से भेजना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से तो अब मैं पाकिस्तान पैसे भेज रहा हूँ तो 1 सेकंड में जाते हैं, वहां से यहाँ भेजना बड़ा मुश्किल था ना। तो मैं रोज क्या करता, अच्छा हो यूं रहा था कि जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था, यूरो का रेट था 300 रुपये, रोज यूरो 2 रुपए बढ़ जाता था और मेरे पास 25,000 रुपए कम पड़ जाते थे अकाउंट में। मैं 25,000 फिर कहीं से अरेंज करके अकाउंट में डालता था, अगले दिन 2 रुपए फिर बढ़ जाता था, फिर 25,000 रुपए, मुझे 75,000 रुपए ऐसे लगने पड़े। अब मैंने वो काफी पकड़े थे, आधी से ही पकड़े थे। बार अगर आगे बार रेमिटेंस भेजिए, वीजा का अपॉइंटमेंट आया। जब मैं इंटरव्यू देने गया था वीजे का, तो इंटरव्यूअर ने मेरा लेटर ऑफ एडमिशन देखते ही कहा, ओहो ड्रेसडेन जा रहे हैं आप, तो मैं तभी मैंने कहा बस फाइनल हो गया, इसका मतलब आ गया एडमिशन वीजा। तो दूसरे तीसरे दिन वीजा आ गया और अक्टूबर की 9 को यहाँ पे तूने बात ना फ्लाइट। बहुत जल्दी से ना तूने नहीं फॉरवर्ड नहीं, कर आप दी थोड़ा बिलाल भाई बात, थोड़ा नहीं इलेबोरेट करो ना कि वीजा इंटरव्यू में नहीं क्या नहीं नहीं सवाल नहीं, थे, क्या वो पूछा बाद में उसने? डिस्कस कर लेंगे, बस पॉइंट ये था कि डिलीवरी बॉय ने तुझे क्या कहा था, ये मैं इम्पोर्टेंट नहीं है। जा रहा DHL यहाँ पे चिकलौते। टेस्ट जा रहे हैं, आप जर्मनी जा रहे हैं, यहाँ पे इसको कंफर्मेशन हुई थी आई जब गया था ना। वीजा मुझे देने आया था ना, तब उसने कहा था कि मुबारक हो भाईजान, जर्मनी जा रहे हैं, पैसे तो थोड़ा इनाम तो देना। मैंने कहा यार पहले मुझे वीजा तो देख लेने दे, कहता लग गई आता है। क्या नहीं कहता, नहीं क्या यार, कहता वो? लगा हुआ ही आता कहता है वीजे ये लगे हमारा हुए ही दोस्त आते है ना हैं। आदि। आप इसको लाइव देखेंगे, अब जब हमने कोई कोर्ट में बात करनी होगी ना, मैंने और बिलाल ने, तो हम पंजाबी बोलेंगे क्योंकि इसको समझ नहीं आती। तो ये इसके नहीं साथ केस है। पंजाबी अब मुझे समझ में आती है। इसको भी ये समझ नहीं आई कि लग गया ही आंदा है, वो पूछा क्या कहता क्या कहता। हाँ ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो क्या कर सकते हैं। ये सुनाया था, वीजा इंटरव्यू भी बस ठीक था, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि हो गया, यही प्रोसेस है। इसके लिए अगर किसी ने भी प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका एक तो सीजीपी अच्छा हो। आपका सीजीपी अच्छा है तो जर्मनी आना ये कोई फिर मसला नहीं है। पैसे नियत करनी होती है, पैसे रेंज हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो बस हो ये ही गए तेरी थे भाई। चलो थोड़ी ना इसमें होती मैं भी है। थोड़ी सी कुछ चीजें इलेबोरेट कर देता हूँ। अभी तो चलो हमें तो कोई देख नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कल को कोई बच्चा देख रहा हो, पर्सपेक्टिव दूसरा पे मदर बैठा हो यूनिवर्सिटी के टाइम पे और वो सुन रहा हो ये वीडियोस, तो उसको मैं बताता हूँ यार देखो, डिसार्ट नहीं होते कि अगर आपका सीजीपीए कम है 3.7 से कम है तो तुम्हारे लिए जर्मनी बंद ही हो गया, ऐसा नहीं है। अभी भी नॉर्मल स्टूडेंट्स में जी अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। इसके कुछ केसेस हैं, अगर तो तुम सीएस बैकग्राउंड से तुम्हें पता होगा स्क्रैपिंग बोर्ड्स कैसे बनते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ बस आते खुद एक, तो एक ऐसा कोई बोर्ड बना लो यूज करते हुए, सेलेनियम वेब ड्राइवर है, क्रोमियम है, उसमें जाके तुम फाइंड एलिमेंट बाय आईटी लगाओगे। और ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ, उसमें जाओ कि लगा दो कि इसमें जैसे कोई चीज़ ऐड हो तो तुम्हारी अपॉइंटमेंट को खुद ही ऑटो फिल करके बुक कर दे। तो ऐसे केसेस में ये होगा कि तुम पहले 100 स्टूडेंट्स में या पहले 50 स्टूडेंट्स में आ जाओगे नॉर्मल स्टूडेंट में, और जैसे ही नॉर्मल स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट्स को देना स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग की अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ बस ये है कि अब नॉर्मल हो तो फिर टाइम तो वेस्ट होता है। मेरे साथ भी हुआ है, 2 साल हो गए वेट है, अभी लाहौर बैठा हुआ जलील हो रहा हूँ। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। खैर मेरा दोस्त है बाहर, वो अब मुझे स्पॉन्सर कर सकता है, वो टेंशन नहीं लेनी। हम तीनों भाई एक दिन हम ड्रेसडन की ना कोयटा होटल पे बैठ के लाइव आएंगे, तो अच्छा वहां से सीन हम सीन सीन क्या है, सीन क्या है, सीन क्या है, सीन ये है कि सीन ये है कि सीन ये है कि मैं कराची में हूँ, मजहर लाहौर में है और बिलाल ड्रेसडन में। ये हम लोग 3 दोस्त हैं बहुत जिगरी, और तीनों बिलोंग करते हैं अलग अलग जगहों से ना। तो अभी ये बड़ा कमाल सीन है। अच्छा बिलाल तूने स्टार्ट किया था और फरवरी आपको में एक और मजे अब की एक तू और भी बात बताता हूँ, ये ऑडियंस के लिए एक मजे की बात है। आपको ये जो तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों डिफरेंट सेक्स के हैं। मैं बैठा हूँ, मुझे ये तीनों समझते हैं क्या मुशरिक, ये कुफार हैं, ये मुशरिक का शिरक करते हैं, बाबों से मांग के बरेलवी है, दरबार से। बरेलवी। सुनो बरेलवी हूँ मैं, ठीक है, और बिलाल साहब है अहले हदीस, ये मेरे घर आके ये फजर दैन करता, मैं जगह को धोता हूँ। ये नहीं हमारा ये है। और हादी भाई मतलब पहले तो शहीद मजहब से हैं, तो हम इसकी कमर देख देख के कहते हैं क्यों जुल्म करता है इतना। तो ये सारा सीन है आपस में हम। लेकिन आप हमारा प्यार मोहब्बत देख लो, 6 साल से साथ है, बड़े फड्डे हुए हैं, लाइव पे भी होंगे, मुनाजरे भी चल रहे होंगे। कभी आप देखिए हमें गालियां दोगे, कभी गालियां दे रहे होते, कभी तुम पाक नाम ले रहे होते हो, तो ये ऐसे ही चलेगा।
अच्छा, एक मिनट, अब ना मैं इससे कंटिन्यू करता हूँ। तुमने स्टार्ट किया था तकरीबन फरवरी में, और तुमने एंड किया कब? तुम अक्टूबर में मेरे ख्याल से तुम जर्मनी में थे, है ना? 9 अक्टूबर को जर्मनी बैठ गया भाई। 9 अच्छा अक्टूबर में। अच्छा जानी, अच्छा मुझे पता है क्या लगता है पर्सनली, मुझे ये लगता है कि यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट होता है ना, उसको ना फोकस नहीं करना चाहिए कि मैंने बाहर जाना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है पूरी तेरी स्टोरी और एग्जैक्टली। मजहब की स्टोरी सामने है, क्योंकि मेरे सामने दो स्टोरीज हैं। एक ने बड़ी मेहनत की बाहर जाने के लिए, एक ने बिल्कुल मेहनत नहीं की। एक ने अपने करंट टाइम पे बड़ी फोकस किया कि मेरा करंट क्या चल रहा है और मेरा कल कैसे होने वाला है, दैट्स इट। और उसका सीजीपीए भी बहुत बेहतरीन है, उसका सीजीपीए 3.81 है, और वो आज ड्रेसडन में, ठीक है। और मजहर भाई ने भाई पहले सेमेस्टर से जर्मनी जाने, बाहर जाने, बाहर जाने, बाहर जाने, इसके चक्कर में इसने अपने आप को जाया किया। यार यूनिवर्सिटी पता है टाइम क्या, में, मैंने यूनिवर्सिटी टाइम में, एक यूनिवर्सिटी चीज टाइम ना में, भाई, यूनिवर्सिटी टाइम एक चीज होती है में इसका किसी बंदे की नहीं, मैं इससे ना डेस्टिनेशन भी एक रिजल्ट चीज रिजल्ट होती है ये ना निकाल यार। रहा हूँ हाँ। जानी, मैं रिजल्ट ये निकालना चाह रहा हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी में बैठ के अगर आप फोकस दूसरी जगह पर हो, और दूसरी जगह भी बहुत दूर है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकता है। तो आप फिर छोड़ हाँ दो, मेरे हाँ, ख्याल से कुछ चीजें इस अल्लाह चीज के को ऊपर छोड़नी चाहिए, मुझे ऐसा इस पर्सनली चीज को लगता है। ये क्या भी ख्याल है? कंक्लूड कर लेते हैं ना कि आप अगर यूनिवर्सिटी में बैठे हो, आपको लग रहा है कि अगर मैंने जर्मनी जाना है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम ना बैचलर्स में चले जाओ, ना ही करो पाकिस्तान से बैठ के। ना तुमसे यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान से यार बैचलर्स होगा, बैचलर्स ना तुम जर्मनी में बैचलर्स देख यार, महंगा मास्टर्स की बहुत तो है। बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो मेरे यहाँ बैचलर्स पैसे फ्री नहीं है देने। फिलहाल, बैचलर्स भी फ्री है, इसमें कोई बैचलर्स बहुत कम फ्री है। बैचलर्स में एक तो अब अभी यहाँ मेरे साथ ये बिल्डिंग में ही एक लड़का है, बैचलर्स कर रहा है यहाँ पे। पहले उसको यहाँ हाउस बिल्डिंग करनी पड़ रही है। वो स्कूलिंग टाइप होती है, पहले वो स्कूल करते मुझे हैं, फिर पता है उसमें से टेक्निकल स्कूल है। स्कॉलरशिप अवार्ड होती है। वो स्कूल और वो स्कॉलरशिप अवार्ड होगी, वो स्कॉलरशिप मिलेगी, इस तरह का करते करते ये एक तो ये रास्ता है कि या तो एरास्मस पकड़ लो, एरास्मस मिल जाती है। लेकिन ये है कि मैंने अप्लाई नहीं किया था, मेरे को पता ही नहीं था एरास्मस का उस टाइम पे। एरास्मस मिल जाती है, वो नवंबर दिसंबर में ओपन होती है। एरास्मस पकड़ ले यार, डार्ट पकड़ ले, डार्ट की भी स्कॉलरशिप होती है, लेकिन डार्ट सिलेक्टिव प्रोग्राम्स के ऊपर होती है, और यानी डार्ट हर के लिए प्रोग्राम के ऊपर रिक्वायरमेंट भी है apply कि नहीं। आपके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग, और डार्ट है ही डिपेंड एब्सोल्युटली करता है, फॉर प्रोग्राम पे डिपेंड मास्टर, करता है कि मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है अगर ना डार्ट। डार्ट तो है ही मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये है सीन। देखो, बात आदि की सही है कि आपको एक चीज पे फोकस करना चाहिए। हमारे फोकस ना बैचलर्स में, मेरे स्पेशली, वो बड़ी मल्टीपल चीजों पे थे। हमारे पास बच्ची भी थी, सब कुछ ही था। हम जो पता नहीं कहाँ कहाँ पे दिमाग लड़ाते थे। ये मैं पढ़ता होता था टोपी पहन के, तस्वीरें पड़ी हुई है मेरे पास किसी ने अब फर्स्ट ईयर। मैं जितना पढ़ता था, ये तुम लोगों से ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता कितना मैं पढ़ता था। लेकिन तुमने स्टार्ट में बिलाल बहुत पढ़ा है, तुम बड़े टोपी पहन के बैठे अब होते थे, मेरे नहीं पास याद भाई, है। ये सारी बातें हॉस्टल। हैं, ये सारी बातें ही हैं। तो देखो यार, अभी ये मानेगा नहीं, तुम्हें पता है, जैसे कोई भी टॉपर स्टूडेंट होता है वो मानता नहीं है कि मैं पढ़ता नहीं था। भाई आदि, ये नहीं तो नहीं, कोई मैं इस बात पे गवाही देता हूँ, हम लोग बहुत एवरेज सा पढ़ते थे। एवरेज सा नहीं, बल्कि हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट वे में पढ़ते बल्कि थे। हम लोग पूरे सेमेस्टर एग्जाम्स के बकचोदियां, दिनों और में एंड पर आके एग्जाम्स के दिनों एग्जाम्स में में टॉप एग्जाम्स के सीरियस। दिन में भी सबसे ज्यादा जल्दी आपका भाई 8 बजे सो रहा है, आवाम देख रही है ये आगे पीछे तो 12 बजे सोता है, कल पर्चा 8 बजे सो रहा है। और नहीं नहीं, और इसके ना बट हम क्लास लोग पहले एग्जाम्स होते के थे। दिनों पर टॉप सीरियस होते थे भाई, हम लोग बकचोदियां नहीं करते थे, हाँ। हम लोग नहीं यार, सीरियस होते थे बहुत ज्यादा। हमने बस पहले 6 सेमेस्टर बड़े अच्छे एग्जाम्स दिए हैं, जिस जैसे देने का हक होता है। पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। और 6वें सेमेस्टर तक आगे एक दो मजे की सेमेस्टर्स स्टोरी के इसमें अंदर ये तो ऐड करते हैं। आगे मेरा दो आदि का सेमेस्टर्स के अंदर तो मेरे से टॉप भी नहीं हुआ भाई। मेरा मेरा हादी का सीन ये चलता था, हमारा रूम में एक था, तो तैयारी एक साथ करने बैठते थे। अच्छा, हादी को ना स्ट्रेस होने लग जाता था कि मैं ऐसे कहता था ना, मैं 8वें चैप्टर पे पहुंच गया, 8वीं स्लाइड पे पहुंच गया हूं, तो इसको स्ट्रेस होता था। ये बैठा बैठा ना मुझसे दूसरी तीसरी स्लाइड के सवाल, अच्छा तूने ये पढ़ा, पता ये क्या तो और यार तुझे नहीं आता? मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हादी मुझे फोर्स कर रहा है कि नहीं तू पढ़ेगा, नहीं तू पढ़ेगा, तू पढ़े बिना पेपर दे, देखते हैं पास होता है कि नहीं। अबे पढ़ने दे यार, कल नहीं, मैं तेरे पढ़ने नहीं दे रहा मुझे। मैं जो तुमने कहा, नहीं तू पढ़ेगा नहीं, ऐसे कैसे, आज देखते हैं, चल चल तू। भाई लिटरली सीरियस, अगला बंदा मेरे हाथ से लैपटॉप छीन रहा है, नहीं पढ़ने वो दूंगा जो बात भाई मर्जी हो नहीं जाए। यार, असल सीरियस बंदा वो था जानी। जब याद है वो आरिफ के हॉस्टल में हम बैठे हुए थे, तो तूने कहा था, मेरा मोक्कल ने बताया कल पेपर दियो था। एक तो तेरी क्लास वाला बंदा सीरियस था, एक तो तेरी क्लास वाला बंदा सीरियस था, वो उड़ के वापस चले गया मुल्तान वो तो के चले पेपर ही गए नहीं। चीचावतनी। वो उसको तो चीचावतनी वापस चले गया। मैंने कहा मेरे मोकल ने आके बता दिया कोविड आ गया, पेपर कैंसिल हो गए। बंदे ने बैग उठाया, चीचावतनी पहुंच गया, मैं जा रहा हूँ बिलाल भाई फिर।
अच्छा, और दूसरा हादी को इसने बताया कि मोकल ने कहा पेपर नहीं है, कैंसिल है। तब ना कोविड का कोई सीन था या कोई शायद प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, हमें लग रहा था हाँ, तो कैंसिल हो जाएगा, हमें लग रहा था। तो हादी भाई भी ना बैग पैक करके बैठा हुआ था, हाथों पे हाथ रख के, शूज भी बांधे हुए, कहता बस अभी कॉल आएगी तो मैं निकल रहा हूँ लाहौर के लिए। और वो ना पेपर कैंसिल हुआ ना कुछ और हुआ, पेपर दिया हमने, लेकिन वो बंदा पढ़ नहीं रहा। तो यार ऐसा ही चला यार है दिन हमारा। दिन 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 बहुत बहुत अच्छे गुजरे हमारे यूनिवर्सिटी में। दिन ना बहुत थोड़े बड़े एवरेज से दिन थे, बट यार हम लोग ना मेरे ख्याल से बहुत अपने साथ बड़े ऑनेस्ट थे। हम लोगों ने कोई ये नहीं सोचा कि हम लोगों ने कोई ये करना है, वो करना है, फलाना करना है। मेरे ख्याल से मैं और बिलाल और मजहर के अलावा हम सब ये था कि करंट है और आज का दिन है और कल देखना है, दैट्स इट। तो ये मेरे ख्याल से मुझे बड़ा कमाल चीज लगता है कि तूने फोकस किया और फोकस में तेरा सीजीपीए बहुत अच्छा है। उसका रिजल्ट तुझे बाद में ये मिला कि तू कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में तू पाकिस्तान से बाहर ड्रेसडन पे आज तू एमएस कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी स्टोरी बहुत कमाल की है कि यार अब यूनिवर्सिटी में आप फोकस रहो। और सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने बाहर जाना। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो मेरे ठीक है 3.1 3.2 भी चलेगा, बट अगेन 3 से ऊपर होना बहुत ज्यादा लाजमी है। अगर बाहर अगर जाना आपने है तो मेरे पाकिस्तान ख्याल में से रहना है तो सीजीपीए फिर पे डिपेंड करता 3.1 3.2 है, लेकिन आपके पास फिर स्किल होनी चाहिए बड़ी टॉप क्लास की है। पाकिस्तान एग्जैक्टली में, क्योंकि एग्जैक्टली आपके आपके पास पाकिस्तान से होनी बैठ चाहिए। के काम आपने बाहर ही करना है। आपने अगर बाहर से काम पकड़ना है तो आपके पास स्किल होनी चाहिए। नहीं नहीं यार, मेरे हिसाब से अगर आपने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए भी काम करना है तो स्किल बड़ी जरूरी है। तो वो दिखा ना टर्मिनेशन लेटर, तो भी तो दिखा साथ। भाई कौन टर्मिनेट हुआ? दो रिजाइन किया मैंने, रात नहीं यार, रिजाइन किया यार मैंने, तो वो अजीब हर जगह कह रहा है टर्मिनेट किया। मैं जहाँ लाया कि टर्मिनेट करे मुझे। और भाई अभी स्ट्रीमिंग कर रही है अल्लाह की कसम। हाँ तो ये तो अगर भाई लोग देख ले फिर देख ले भाई, मैं तो बता पागल का बच्चा ये। क्या है इसमें मैं तो अगला एम्प्लॉयर जिसको ये जाके बताया कि मैं सर मैंने रिजाइन किया था, वो कहे मैंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है। नहीं यार, अभी तक हमारा तब तक चैनल नहीं ग्रो होगा, बड़ा बड़ा टाइम। मैं लिटरली मैंने तो इसको देख भी नहीं रहा कि यार कोई स्ट्रीमिंग में क्या कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। मैं तो सिंपली बस देख रहा हूँ जैसे हमारी वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे चल रही है, हम स्ट्रीम यार्ड पे वीडियो कॉल यार कर हम रहे लोग हैं। ना हम लोग को ये जो मोटो आया है कि यार हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं या मोटिवेशन आई है कि स्ट्रीमिंग करने की, इसकी रीजन ये है कि हम लोग ना एक दूसरे के साथ टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं। और हम लोग अलग अलग जगह पर बैठे हुए तब भी स्पेंड करते हैं भाई। 5 मिनट बजे तक बातें कर रहे हैं हम लोग। तो क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर ली जाए और मेरे ख्याल से थोड़ी अच्छी बातें कर लिया आपका भाई तो 12 बजे तक ही बात करता है। कुत्ती का बच्चा, हमारे 4 बजे होते हैं। हमारे तो 5 बज जाते, 4 बज जाते। कुत्ता अभी राम टाइम है क्या हो रहा है? हो रहा है 4 कि बजने टाइम वाला है। बस यही है बस। ये भी सो जाएगा 12 थोड़ी हो देर। रहे मेरे पास। हाँ शुक्र बैंड के एलसीडी बिल्कुल ही फारिग हो गई, मुझे लगा चल जाए यार। चल गई। खैर 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 भाईजान, कहाँ से यार बातें स्टार्ट होती है और कहाँ पे बातें खत्म हो जाती हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है यार। खुदा यार अगर आप मेहनत करते रहो ना तो यकीनन खुदा आपको सिला देता ही है। मेहनत करते रहो करते रहो करते रहो और सिला देता है। यार मुझे वो बात बड़ी याद आती है जब तू अपने होटल में था बिलाल, और हम लोग भाई 5 स्टार होटल, तेरा रूम 5 स्टार होटल, और हम लोग ऐसे बैठे हुए जैसे हमारे बाप का होटल है और जो मर्जी चाहे हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और हम लोग वो उसी दिन को याद कर रहे थे, भाई क्या दिन थे बहने यार। और मेरे ख्याल से ग्रेजुएट हुए हम लोग को महीने हुए थे जिस। हाँ कुछ महीने ही हुए थे। तो मेरे ख्याल यार से वो कभी कभार ना आपको चीजें ना ग्रेजुएशन के बाद, कुदरत ग्रेजुएशन पे के टाइम छोड़नी भी चाहिए आपको, है ना। मैंने यही सीखा है ग्रेजुएशन अभी तक, ग्रेजुएशन चीजें के ना टाइम कुदरत पे पे हुआ छोड़नी नहीं चाहिए आपको। हुआ। ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं और बिलाल के साथ सुबह एक जैसे यूजुअल सुबह होती है कि मैं घर से तो यूनिवर्सिटी गया हुआ हूँ, लेकिन हम सो रहे थे और बिलाल का था नाश्ता करने जा, और हादी के साथ हादी के जा रहा था शायद नाश्ता करने आया हुआ था। मैंने इसके साथ नाश्ता करने जाना। कहता क्यों क्या हुआ? मैं ये अंडा नहीं डलवाने देता, कहता पैसे ज्यादा अंडा अच्छा, लिटरली। हमारे दोस्तों में सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो मुझे ही थी। सबसे ज्यादा एग्जैक्टली। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी मुझे। और जो उस टाइम पे सबसे ज्यादा अमीर था वो मैं था, और जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा गरीब है वो भी मैं हूँ। भाई गरीब तो तुम नहीं हो खैर। वक्त की कल्टी है आदि भाई, वक्त की कल्टी है। नहीं भाई गरीब नहीं है हम।
नहीं अल्लाह नहीं करे नहीं आप आवाज नहीं बिल्कुल आ भी रही है वही है इसकी। कि ऐसा बहुत है आपके पास जो करते हैं और कुछ भी नहीं करते। वही है कि यार बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम के साथ साथ बेटर ही हैं और सब बेटर हो जाते हैं। अच्छी बात ये है कि हमारा फील्ड सेम नहीं है, डिपार्टमेंट सेम नहीं है, लेकिन हम साथ है, ये बहुत कम होता है, लेकिन अच्छी बात है। और दोस्त जो है ना भाई, दोस्त बंदा खुद जो डिसीजन नहीं लेता, दोस्त उसको जो पुश करते हैं ना, सही बात मेरे है। हिसाब से लाइफ इसी तरह चलती है। मैं अपने डिसीजन खुद नहीं लेता, मैं तुम लोगों से डिस्कस करता हूँ। आदि तो अपना डिसीजन लेता ही नहीं है, मतलब सोचता ही, दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। आदि सीधा भाई का कॉल मिलाता सीन, है, वो वाला सीधा सीन याद कॉल आ गया, मिलाता है। और जानी वो वाला सीन याद आ गया जब इसने मोबाइल लिया था शाओमी का, तो तुझे बता नहीं रहा था कि तू मुझे डांटेगा। हाँ, वो यार वो बिलाल ने कहा था कि टेक्नो ले, मैंने पोको ले लिया। और मुझे याद है अगला बंदा मुझे कह रहा है कि यार जमीन लेनी है, तू मेरे साथ लियाकतपुर चल। मैंने कहा अबे अब ऐसी बातें ना कर भाई। अरे अरे, जानी अब तो ये अनफिल्टर्ड जाएगा, अब तो हमारे हमारे व्यूअर्स तो नहीं आएंगे, लेकिन हमारी ऑडियंस अपनी ही होगी, वही देखा करेगी, किसी का मामू देख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एंड पे ना, एंड पे तो नहीं, खैर जल्दी से हम लोग ना वो चीज बता देते हैं कि हम लोग क्या है, कहाँ पर हैं और करते क्या है। ठीक है, स्टार्ट मैं करता हूँ। ठीक है, अपना ना प्रोफेशन जो भी हम लोग कर रहे हैं आज, ठीक है, ताकि किसी को भी अगर हेल्प चाहिए हो तो हम लोग से वो डायरेक्ट हो भी सकता है। और शायद हम लोग गाइड किसी यहीं पे कर दिया करेंगे भाई, है ना, यहीं पे गाइड कर हाँ, दिया करेंगे। ओके, मेरा नाम हादी है और मैं एज अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मन स्टैक डेवलपर हूँ, और मोबाइल वेब पे मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, और हादी लर्निंग का इंस्ट्रक्टर भी रह चुका हूँ मैं। आदि और मैं कराची से आदि बिलोंग करता हूँ। मैं मतलब तकरीबन 10 साल में पंजाब में रहा हूँ और अब मैं कराची आया हूँ क्योंकि मेरे पास रिमोट जॉब है, और TNSS में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर में काम कर रहा हूँ करंटली। ओके, बिलाल। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अभी तो रेजिडेंट में बैठा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। शुक्र मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, पास पाकिस्तान सरकार से बाहर बैठा सरकार हूँ। सरकार, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। पाकिस्तान अभी तो मुझे यहाँ पर आए तकरीबन 20-22 दिन हुए हैं और जॉब ढूंढ रहा हूँ। नेक्स्ट वीक में मेरे भाई 3 इंटरव्यू शेड्यूल। हो जाएगी नेक्स्ट वीक की जॉब हो जाएगी। उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में 3 इंटरव्यूज शेड्यूल है। एक कल है, कल वाला सोचा है कि स्किप कर दूं क्योंकि वो किस जॉब किस चीज़ की तो है? दो तो कंस्ट्रक्शन लॉजिस्टिक्स की हैं भाई, इक्विपमेंट्स की हैं, हम्म, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की। एक जो है वो ऑड जॉब है, वो ऑड क्या इस है? सेंस में है कि मेरी फील्ड से बाहर है, लेकिन वो काम बंदे करते हैं रियल एस्टेट का, तो उनका सारा किस क्लाइंट को वो घर किराए पे दे रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उसका सारा हिसाब किताब है। और ढोल में तो नहीं वो था मैं आदि, ढोल में राजपाल मुझे यादव मुझे अपने मुझे मामू मुझे का पहले तो हिसाब इतना रखता बताओ। है। ढोल मूवी में जानी वो राजपाल यादव से नहीं रखता हिसाब, वसूली भाई बना होता है, नहीं वो कहता नहीं मेरा यार, पैसा वो खाना। नहीं नहीं वो मूवी नहीं जो अभी अजय देवगन की नई आई थी, गोलमाल, गोलमाल गालवन अगेन, उसमें वो जो डरा के बंगला खाली कराते हैं, तो इनका ये काम है कि बंगले खाली कराते हैं, बंगला खाली करो भाई। ओके ओके ओके, मजर मजर मजर, अब तू बता। मैं यार CS किया हुआ है एज एक्सपेक्टेड, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पहले मैं TRG में काम किया साल, अभी रिसेंटली एक और कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी, और वहाँ पे चल रही है, ठीक है जैसी भी चल रही है। बाकी अभी देखते हैं कि और क्या बनता है। मेरा स्टैक जॉन सा है वो .NET है एंगुलर के साथ, या दैट्स ऑल। अभी चीज़ें सीख रहा हूँ अर्ली स्टेज में कैरियर के, तो यही कुछ है। दोस्तों की हंसी पे नहीं जाना, ये आपको कभी अचीवमेंट्स पे होते नहीं है, ये ऐसे ही हंसते हैं। ये अचीवमेंट पे भी हंसते हैं, फेलियर्स पे भी हंसते हैं, तो ये ऐसे ही है, बस अरे लाइफ है, भाई, पार्ट है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। हमारे ग्रुप में अगर कोई बेहतरीन शख्सियत है तो वो फकत मदर है, और कोई भी नहीं है, मैं तो मदर ये भाई कहता हूँ। मदर भाई। यार वो बिलाल, उससे मैं सोच रहा था, मैं कहा हम 5 लोग होते थे बेंच, जो पांचवा तो चलो अमीर है, चौथे को ही ऐड कर लिया करो, वो लाहौर होता है। अरे लेकिन भाई अब उसका टाइम और सो जाता है भाई, वो वो बात क्या करे। 9-10 बजे सो जाता है। वो तो कहता मैं 2 बजे सोता हूँ। आज मैंने उसे कॉल की हुई थी, वो कहता मैंने तेरी बात नहीं मानी, दो मास्क नहीं बजे लगाया सोता 2-4 दिन, तो मुझे फ्लू हो गया। मैंने कहा बड़ी बात है यार, फ्लू हो गया मास्क ना लगाने की वजह से। बहुत है। बर्गर ठीक है बनता है। जाने, फाइनल कर।
ठीक है यार, ठीक है, चलो बंद करते हैं इसको। और ठीक है, डेट्स ऑल। और बाकी बस ये चैनल हमारा ये है कि हम लोग सिर्फ रैंडम बातें करेंगे और और हम प्लान जाने ये किसी को करते कहने भी नहीं वाले कि हैं हमारा सब्सक्राइब कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम तो बेसिकली चीजें को डॉक्यूमेंट कर जस्ट रहे फॉर हैं। यादें के लिए कि हमारे बच्चे और देखेंगे जैसे हम वो कितने भाई अच्छे थे। कैरी मनाटी की वीडियो में वो कहता ना, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, अच्छी नहीं की तो गांड मराओ। नहीं 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 नहीं। अब नई वाली वीडियो में क्या करते हैं, तुम भोसड़ी के रील ही देखो। ऐसे ही है। चलो चलो यार, चलो ठीक है, बंद करते हैं एंड इसको। कर। ओके हाँ ओके।